Okay, so today we'll begin with this new topic from geometry, which is congruency of triangles. What do you mean by congruency? Congruency means, you know, two. Here we are talking about congruency of triangles. We'll say that two triangles who are, twins, or you can say identical, एकदम एक जैसा दिखने में जो हो, ठीक है? For example, if I write here this A, if I write here A, so both are A, but they are not congruent. Why? Because their size and shape is not same, not equal. Had there been कि हाँ भाई देखो मैं क्या करता हूँ, इधर ध्यान से देखो, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है, और फिर दूसरे जगह इसी को पेस्ट कर दिया. Now see, if we talk about these two, let me mark it with red color. If we talk about this 2A, yes, they are congruent. Why? Because they are copy of each other, same, identical. So they are congruent. ठीक है? Let me draw a triangle. Suppose this is one of the triangle. This is another one which I have drawn. But again, you can see, obviously, since I have not drawn it with some measurement or so, ये चीज है कि देखो इधर ये भी 90 है और इसका भी 90 है, एक एंगल मैच हो रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा. नो, हो सकता है यहाँ पे सपोज ये कि ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो ये देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर ही निकला या उससे कम, क्योंकि देखने में कम लग रहा है. सी, इफ यू मेजर द साइज, वो देखने से कम लग रहा है. चलो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस यूज दिस स्केल. ठीक है, रूलर, सॉरी रूलर, स्केल नहीं, रूलर में स्केलिंग किया हुआ है बट नॉट प्रॉपरली. सो लेट्स मेजर यूजिंग दिस. ये देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, मीन्स बोल सकते हैं कि बिगर लाइंस जो है दो ठो आया, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, टू बिगर लाइंस. देखो, नो इट्स अ बिट लेस, थोड़ा छोटा है. दूसरा साइड मैच कर सकता था, बट इफ यू सी वो भी नहीं मैच करेगा. यही पॉसिबल हो सकता था कि उसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल मैच कर जाए. ठीक है, ऐसा भी हो सकता था, बट इफ यू सी ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे. यहाँ पे वो भी इक्वल नहीं आएगा, नहीं आ रहा. देखो वो भी छोटा आ रहा है, सी स्मॉलर. So the size is different, shape is same, दोनों triangle है, right angle triangle है, but the size is different, so they are not congruent. We'll say that they are not congruent. But again the same thing, like suppose if I select this triangle, and then I copy it और फिर इसी को मैं paste कर दूँ somewhere here on the screen. Now we can say that these two triangles are congruent. Which two triangles? Again I'll mark it with red color. ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल. सो कोई भी जो एक दूसरे का रेप्लिका हो, एग्जैक्टली सेम हो, आइडेंटिकल हो, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ठीक है. सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ दिस बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज क्लियर टू यू ऑल. लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. नाउ वी विल सी that we are discussing congruency of triangles. So what conclusive or what evidence do we need to say that the triangles are congruent? तो ये क्या क्या तरीका होगा, कैसे हम लोग प्रूव कर पाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो नाउ विल सी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. लाइक टू से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ कैन वी से दैट. सो देयर आर वेरियस क्राइटेरियाज using which you can say that yes, the triangle has to be congruent. So the first of them being SSS rule. And what do we mean by that? S here stands for side, so side 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 rule. मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, एक ये है, एक दूसरा ट्रायंगल इधर बनाते हैं, दो ट्रायंगल ऐसा है कि दोनों का साइड्स इक्वल है. ठीक है, दोनों का साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ है. देखो ये मार्किंग का मतलब ये हुआ कि जिसमें मैंने सिंगल मार्क किया है, सिंगल से कट किया है, वो मतलब ये दोनों इक्वल है. जिसको डबल से मतलब वो डबल वाला इक्वल है.
जो दोनों डबल है वो दोनों इक्वल है, और जिसको ट्रिपल से वो दोनों। तो यहाँ पे देखो ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ बोथ दी ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। लेट अस नेम दिस ट्राइंगल्स ए बी सी and PQR. So here ABC and PQR are two different triangles, but what we can see is their sides are of equal length. So since their sides are of equal length, then what we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. This is the symbol of congruency by SSS rule. मीन्स इफ यू प्रूव एनी हाउ, तुमको पता चल जाए या फिर तुम ऑब्जर्व करते हो कि तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स है वो इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि साइड्स इक्वल लेंथ का हो फिर भी दोनों देखने में अलग हो या कुछ ऐसा नहीं। अगर साइड्स इक्वल लेंथ का है, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ ट्रायंगल ऑफ साइड से 3, 4 and 5 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसका साइड्स का लेंथ मेजरमेंट ये हो। तो यू कैन ड्रॉ इन वेरियस वेज, लाइक देखो बहुत जन क्या सोच सकता है कि पहले हम नीचे में 5 सेंटीमीटर वाला लाइन ले लें, ठीक है। देन विथ क्या बोलते हैं कॉम्पास, आप क्या कर सकते हो 3 सेंटीमीटर का मार्क लेकर के यू कैन मार्क समवेयर हियर, फिर इधर से 4 सेंटीमीटर लेकर के यू कैन कट इट डाउन और कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा तुमने ड्रॉ किया, obviously it will be right angle in this scenario you draw. Next is suppose तुम क्या किए कि नीचे में बेस जो है 3 सेंटीमीटर वाला लिया, and then you do this like you take 5 centimeter mark from here somewhere here and then 4 centimeter mark से कट किए इसको और ये ऐसा ट्रायंगल बन गया suppose. And then you say नहीं ये दोनों ट्रायंगल तो अलग अलग दिख रहा है, they are not congruent. No, they are congruent. The only thing which you need to do is you need to rotate it. If I rotate this second one or the first one, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि second one, तो इसको अगर हम rotate करें by certain angle, I don't have this option of rotating. अगर मैं इसको ऐसे rotate कर दूं, see I am showing you in this direction, if I rotate it by say 90 degree, फिर देखोगे कि ये और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है। या इसको उठाओ and these two angles are matching ना, देखो this angle and this angle will match, they will be equal. एक के ऊपर एक को रखो, देखो पूरा ढक जाएगा। When you place the second one on the first over the first one, तो पहला वाला ढक जाएगा पूरा, मतलब they are equal size, equal सब कुछ है। So if अगर दो ट्रायंगल ऐसा है जिसका all the sides are equal, then they have to be congruent, ठीक है। This is what the first rule says. Okay, next is side angle side rule, ठीक है। SAS rule side angle side, मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स ऐसा है, ये तो ट्रायंगल ही नहीं बना है, कुछ और ओ बन गया था। ये दोनों तो देख के कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहा है, छोड़ो। लेट मी ड्रॉ अनदर ट्रायंगल और इट्स बेटर इफ आई कॉपी पेस्ट इट। Yeah. Now see, if it is given that two sides are equal, like say this side is equal, okay, and this side is equal, ठीक है। सो अगर दो साइड इक्वल है, ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि ये दोनों साइड साथ जो जुड़ा हुआ एंगल है, नॉट दिस वन नाइदर दिस वन, ये दो नहीं, जो उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों होने से नहीं, ठीक है। जो दो साइड इक्वल है उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है, दिस वन, so this is also equal, then we can say that they are congruent.
So if two sides and their included angle, all three of them are equal, then what we'll say that? We'll say that the triangles are congruent. ठीक है, अगर मान लो बोलोगे कि कोई तीसरा कोई भी एक एंगल होने से नहीं, देन इट विल नॉट वर्क. मे बी मान लो ये वाला एंगल इक्वल है, इट इज पॉसिबल कि आप दो साइड्स ऐसा ड्रॉ करो. तो जैसे मैं दिखाता हूँ, शो करता हूँ. वेट, नाउ सी व्हाई आई सेड दैट दिस इंक्लूडेड एंगल मस्ट बी इक्वल. अगर कोई तीसरा हुआ तब नहीं होगा ऐसा, बिकॉज देखो ध्यान से, लेट अस टेक वन एग्जांपल. हम लोग एक साइड ड्रॉ करते हैं, से 4 सेंटीमीटर, एंड देन वी ड्रॉ एन एंगल हियर से 60 डिग्री. यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करना, देखो ये स्ट्रेट लाइन है. ये कंस्ट्रक्शन तुम लोग खुद से भी कर सकते हो. नाउ सी व्हाट यू डू इज टेक अ कॉम्पास. ठीक है, प्लेस इट हियर एंड विद एन आर्क इक्विवेलेंट टू से 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ऐसा एक आर्क ड्रॉ करो. बिकॉज इट इज पॉसिबल टू मेक अ सर्कल ना. देखो सर्कल तो बना ही सकते हैं इस पॉइंट पे. ठीक है, सो इस तरह का एक आर्क बनाओ. तो व्हाट यू विल सी इज कि वो आर्क जो है वो गिवन स्ट्रेट लाइन को दो पॉइंट पे कट कर रहा है. मान लेते हैं एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो गया. लेट अस नेम दिस पॉइंट्स. लेट द पॉइंट बी ए बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी. तो कैन वी से दैट BC and BD both are equal, isn't it or not? Okay, so see, I have drawn a straight line here, और यहाँ से मैं certain angle पे एक दूसरा straight line draw कर देता हूँ. ठीक है, एंड थोड़ा देर के लिए हम लोग ये कॉम्पास अपना शिफ्ट कर लेंगे. ठीक है, ये एंगल का कुछ वैल्यू होगा. दिस एंगल मस्ट बी हैविंग सर्टेन वैल्यू, वी डोंट नो. ठीक है, और ये लाइन का भी कुछ लेंथ होगा. ये वो से बात करने से बेटर है इफ वी नेम देम लाइक A and let us name it as B. Okay, so this AB must be having some length. Okay, now ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो हम क्या किए, कॉम्पास को ऐसे रखे हैं. ठीक है, एंड नाउ I am rotating it like this. Now see what will happen. Let me extend this line. Now see, we let us write. Okay, we don't have an option of redo here. I'll have to draw this line again. Okay, this straight line. अभी ध्यान से देखो, ये पॉइंट का नाम दे दिए C और ये पॉइंट का नाम दे दिए D. ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये BC एंड BD इक्वल होगा. इट हैज टू बी. क्यों? क्योंकि देखो हम लोग कॉम्पास का यूज किए थे. ध्यान से देखो, और कॉम्पास का जितना हम लोग विड्थ रखे हैं इसके लिए, देखो ये जितना लेंथ है, जितना डिस्टेंस है सेपरेशन इन दोनों में, सेम तो इस पॉइंट के लिए भी सेपरेशन था. सो दे हैव टू बी ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, हम लोग चाहे तो स्केल से वेरीफाई भी कर सकते हैं. well I don't know how to. Okay, yes, we can rotate it. We can verify it like the 12 और ये almost 6 सेंटीमीटर है डिस्टेंस.
ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अगर हम लोग वहां का डिस्टेंस मेजर करें वो भी ऑलमोस्ट 6 ही आएगा। नाइन से लगभग 3 तक जाएगा ये। देखो 9 है और हम लोग रोटेट करके तो देखो 3 तक। तो जितना लेंथ हो उस पॉइंट का है उतना ही, मतलब BC एंड BD इक्वल है, दैट इज फॉर श्योर। हम लोग स्केल से भी वेरीफाई कर लिए कि दिस BC एंड BD दे आर इक्वल, ठीक है, दिस इज वेरीफाइड। तो अभी तक हम लोग जो कंस्ट्रक्शन किए हैं इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तक जो भी कंस्ट्रक्शन किए इसमें हम लोग क्या देखे हैं। सपोज ये जो साइड है इसका लेंथ से 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम इट टू बी 5 सेंटीमीटर, ओके। ये एंगल से 60 डिग्री है या से 45 डिग्री, 50 डिग्री पकड़ लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 50 डिग्री। एंड व्हाट वी हैव सीन इज BC एंड BD आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम अगर C से B को ज्वाइन कर दें और D से भी B को ज्वाइन कर दें, तो अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहा है। एक है ट्राइंगल ABC और एक है ट्राइंगल ABD, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल ABD है ना। अभी देखो इन ट्राइंगल ABC हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि टू साइड्स आर इक्वल। देखो दोनों में BC है, BC इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू सॉरी BD, BC एंड BD आर इक्वल, ये एक साइड इक्वल हुआ। एंड AB इज कॉमन, AB दोनों में ही है, देखो AB इज कॉमन टू बोथ, सो दो साइड इक्वल हो गया, ठीक है। और एक एंगल भी इक्वल है, देखो एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, सो एक एंगल भी इक्वल है और दो साइड भी इक्वल है, मतलब कि ये साइड इक्वल हो गया, ये तो खुद के साथ इक्वल है, ठीक है। और ये एक एंगल भी, बट कैन वी से हियर, कैन वी से दैट ABC, मतलब खुद अपने ऑब्जर्वेशन पावर से सोचो कि क्या ABC मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD तुमको लग रहा है कि कोई भी कीमत पे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ABC और ABD लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ये? बिल्कुल नहीं। देखो ABC कितना छोटा है, ABC कितना छोटा है, ABD कितना बड़ा है, दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? पर क्राइटेरिया तो मैच हो रहा है ना कि दो साइड इक्वल है और एक कोई भी एंगल इक्वल है। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट SAS रूल, तब क्या है कि जो दोनों साइड इक्वल है ना उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, नॉट एनी अदर एंगल। इफ एनी अदर एंगल इज इक्वल देन यू कैन नॉट बी श्योर कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, you cannot be sure कि they are congruent. The only surety which you can get is when both the sides are equal and the angle made by those sides they are equal, those two angles are equal, then you can be sure that they are congruent, okay। और बाकी अदर एंगल इक्वल होने से क्या होगा, देखो ये सिनेरियो है यहाँ पे, देखो अगर हम ABC और ABD इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो दो साइड इक्वल है, एक एंगल भी इक्वल है, बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो एक एंगल कौन सा एंगल है, इंक्लूडेड वाला एंगल नहीं है, एनी अदर एंगल है, और इसके वजह से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट दिस SAS रूल। SAS रूल का मतलब ही है कि दो साइड इक्वल हो और ए कौन सा होना चाहिए, उन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा होगा वो वाला एंगल होना चाहिए इक्वल, then we can say that the triangles are congruent using SAS rule. Okay, so I hope this example is enough to make this rule or axiom clear to everyone. So remember this SAS rule, two sides and the included angle should be equal, then we can say that the triangles are congruent. Okay, so this is it for this session. We have
learn these two criteria for congruency of triangles. Okay, if any of these criteria matches, if two triangles are there and they are fulfilling any one of these two criteria, then what we can say is that they are congruent. And we'll see questions based on this topic in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.